नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। 2:30 का अड्डा आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। मध्य प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र के पहले ही दिन राजनीति अपने चरम पर पहुंच गई है। सदन में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी बिल पेश कर दिया गया है। मंत्री गौतम टेटवाल ने बिल सदन के पटल पर रखा, जिसे एक दिन पहले ही कैबिनेट की मंजूरी मिली थी। उधर यूसीसी के मुद्दे पर कांग्रेस ने जोरदार हंगामा किया। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार असली मुद्दे से ध्यान भटका रही है, जबकि बीजेपी इसे ऐतिहासिक कदम बताते हुए हर हाल में यूसीसी लागू करने की बात कर रही है। इस बीच कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरियार ने बिल में लिव इन रिलेशन से जुड़े प्रावधानों पर सवाल उठाए। इसे भारतीय संस्कृति के खिलाफ बताया। दो बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने पलटवार किया, कहा कि कांग्रेस तुष्टीकरण करती है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या यूसीसी सामाजिक समानता की दिशा में बड़ा सुधार है या फिर ये राजनीतिक ध्रुवीकरण का नया मुद्दा बना है। इस मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको बयान सुनवाते हैं। यूसीसी के बारे में जो फंडामेंटल उसका है, यूसीसी है क्या? यूसीसी है किसी भी देश का नागरिक, किसी भी जगह का नागरिक समान होना चाहिए। किन मानों में? एक तो राजनीतिक समानता होनी चाहिए, एक सामाजिक समानता होना चाहिए, एक आर्थिक समानता होना चाहिए। और ये क्या लेके आए? शादियां, क्या शादियों में या लिविंग रिलेशन, ये कोई यूसीसी के मैटर है? लिविंग रिलेशन क्यों लाना चाहते हो? लिविंग रिलेशन में भारत की संस्कृति को इतना नुकसान पहुंचेगा कि इनको मैं समझता हूं आने वाली पीढ़ियां माफ नहीं करेंगे। लिविंग रिलेशन वैसे ही गलत चीज है और उसको ला रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी वो काम करना चाहती है जो मानव हित में नहीं है। नागरिक संहिता का प्रश्न है। ये बात सही है कि कई संप्रदाय ऐसे हैं जिनकी महिलाएं बेबसी में, लाचारी में, मुफलिसी में भी, मजबूरी में रह रही थी, तो उनको स्वतंत्रता से जीने का अधिकार मिलेगा, उनका हक उनको मिलेगा और देश के सभी नागरिक समान रूप से एक शादी कर सकेंगे या पत्नी के लिए रख सकेंगे। शादी रोक रहा हो, शादी में मिला हुआ अधिकार नहीं चाहिए, लेकिन लिविंग रिलेशन में सब कुछ कर लो। मतलब अंग्रेजों वाला काम जो करा था, अंग्रेज करके गए थे, उसको अब आप पुनः कर रहा हो। जो हमारा आरोप था वो ऐसे कानूनों से सिद्ध हो रहा। हम जानते हैं कांग्रेस को, कांग्रेस हलाला समर्थक है, पर हम कांग्रेसियों को बता देना चाहते हैं, हिंदुस्तान की हर बहन बेटी सम्मान और इज्जत की जिंदगी जिएगी। हलाला करने वालों को अब जेल में डाला जाएगा और मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू होगा। तो यूसीसी बिल पेश हो चुका है और इसी बीच विरोध की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अलग अलग बयान आप सुन रहे थे, सभी का अलग अलग तर्क है। एक तरफ कांग्रेस है जो विरोध करती नजर आ रही है, तो बीजेपी जोर शोर से इस मुद्दे को उठा रही है। साथ ही सादा बिल पेश हो चुका है और इसी बीच हंगामे की तस्वीरें भी हम लगातार देख रहे हैं। लिव इन को वैधता देना गलत है, ये कांग्रेस के आरोप हैं। कानून सभी के लिए बराबर है, ये बीजेपी कह रही है। मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश लगातार हो रही है, कांग्रेस ये आरोप लगा रही है। तो वहीं मुस्लिमों के दबाव में कांग्रेस है, बीजेपी ये आरोप लगा रही है। तो ये आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। भारतीय संस्कृति के खिलाफ है यूसीसी, सबको समान हक मिलेगा, बीजेपी ये कह रही है। लिव इन को वैधता देना गलत है, ये भी कांग्रेस कह रही है। लेकिन कानून सभी के लिए बराबर है, बीजेपी ये कह रही है। अब देखना होगा कि ये बहस या आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है कितने समय तक चलता है। पर यूसीसी लागू करने का फैसला आखिर किस ओर जाता है, ये देखना बेहद ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि वास्तव में सभी नागरिकों के लिए समान न्याय सुनिश्चित ये करेगा नहीं करेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। पर उससे पहले, बिल पेश होने से पहले ही हमने देखा विरोध के सुर तेज होते चले गए। अब बिल पेश हुआ है, अभी भी विरोध हम देख रहे हैं और अलग अलग बयानबाजी भी चल रही है और विपक्ष जो है यूसीसी का विरोध लगातार कर रहा है। अब देखना होगा ये विरोध यूसीसी का है या केवल सरकार का है, राजनीतिक लाभ उठाना चाहती है दोनों ही पार्टियां, ये तो समय बताएगा। पर अभी बिल पेश हो चुका है और बिल पेश होने के बाद जो स्थितियां आप देख रहे हैं
हंगामे की, काले कपड़े पहन के विरोध यहां पर जताया गया है। सियासी संग्राम इस पर लगातार देखने को मिल रहा है। अब ये देखना है कि यूसीसी का विरोध संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए है या फिर सिर्फ राजनीतिक विरोध है। ये बड़ा सवाल इस बीच आता है क्योंकि बिल पेश हो चुका है और आज पहला दिन मॉनसून सत्र का। आज तो बिल ही पेश हुआ है, हालांकि चर्चा कल होगी, पर चर्चा से पहले ही इतना ज्यादा हंगामा, विरोध देखने को मिला विधानसभा में। ये दिखाता है कि इतना आसान भी नहीं होगा इस बिल को ले आना। हालांकि पेश कर दिया गया है सरकार की ओर से और सरकार का साफ तौर से कहना है कि इससे किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। महिलाओं को, बच्चों को समान अधिकार मिल सकेंगे, बच्चियों को समान अधिकार मिल सकेंगे, जिससे फायदा ही होगा। पर लगातार विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। काले कपड़े पहन कांग्रेस किस तरह से विरोध, यहां पर कांग्रेस के विधायक किस तरह से विरोध जता रहे हैं। नारेबाजी विधानसभा में करते हुए नजर आए। हालांकि मुद्दे कई और भी थे जिनको लेकर के कांग्रेस उग्र नजर आई। आज पहला दिन ही मानसून सत्र का था, हंगामेदार रहा और जैसे ही बिल पेश हुआ हंगामा और ज्यादा बढ़ने लग गया। सियासी कलेश लगातार अब जारी है। अब देखना होगा यूसीसी बिल पर क्या आगे ये स्थितियां मोड़ लेती हैं, क्योंकि लगातार कांग्रेस विरोध कर रही है और बीजेपी का साफ तौर से कहना है कि कानून सभी के लिए बराबर है और इससे चाहे महिलाएं हों, बच्चे हों, सभी को इससे फायदा होगा। और हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं खास चर्चा के लिए। हिमानी सिंह कांग्रेस से जुड़ गए। हिमानी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर वाणी आहलूवालिया जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। वाणी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हिमानी जी, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी। यूसीसी का विरोध संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए या फिर सिर्फ राजनीतिक इसे हम माने? संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के साथ साथ जो लोग इस कानून को लेके आ रहे हैं उस नियत का विरोध है। अभी जिस तरह से आपने भी आपके चैनल पर दिखा रही हैं कि मुद्दों से भटकाने की राजनीति के तौर पर यूसीसी लागू करने का ये स्टाइल चुना गया। जिस तरह से नीट पेपर लीक को लेकर पूरे देश में माहौल बना है, राम मंदिर चोरी को लेकर जिस तरह से माहौल बना है, उसको अपने पक्ष में सांप्रदायिक रंग देकर अपने पक्ष में कोई मुद्दा देखने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ये ना, इनके पास अभी इसको लेकर कोई क्लियर विजन है, ना ही इनको ये मालूम है कि जैसे बाकी के सभी कानून इन्होंने वापस लिए, सभी लोगों के लिए एक कानून की बात करते हैं ये, और इनके यहाँ पर खुद सबके लिए अलग अलग कानून होते हैं। आप देख लीजिए राम मंदिर के मामले में भी सभी के लिए अलग अलग तरह से कानून ने वर्क किया। अच्छा, कांग्रेस के पास यूसीसी का कोई वैकल्पिक मॉडल है क्या? अगर इतना विरोध कांग्रेस कर रही है, वैकल्पिक मॉडल कुछ है कांग्रेस के पास? है कि विपक्ष से, वैसे तो ये सरकार इतना बड़ा दिल रखती नहीं है, चाहे केंद्र वाली हो या ये राज्य वाली हो, कि विपक्ष से उनकी सलाह पूछे।
तो और अगर कभी अपने मन से हम देते भी हैं तो हर सकारात्मक चीज के पीछे भी इन्होंने, चाहे आप जाति जनगणना ले लीजिए, बाद में स्वीकार कर रहे हैं, अभी वाणी जी हो सकता है इसके एक दो फायदे भी बता दें, और उससे पहले हजारों बुराइयां भी गिना चुकी थी। तो हम कुछ भी बताएंगे वो इनको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ये जरूर है कि ये जो यूसीसी लाने का जो टाइमिंग है और इसके अंदर जो रखा गया है, ये सिर्फ बाकी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए और अपने पक्ष में एक सांप्रदायिक माहौल क्रिएट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी लेकर आ रही है। ठीक, वाणी जी क्या कुछ कहेंगे इस पर? सबसे पहले तो आपके श्रोताओं को मैं नमस्कार करूंगी और मेरे साथीगण जो आप लोग इस वार्तालाप में हैं, आपको भी मैं शुभकामनाएं देती हूँ। और आज पूरे सुबह की शुरुआत प्रधानमंत्री जी ने, जब मॉनसून सत्र दिल्ली में शुरू होना था, उसके पहले एक संबोधन में उन्होंने बहुत स्पष्ट किया कि हम जो भी चर्चाएं करते हैं संसद के पटल पर, वो सार्थक, वो ऊर्जावान, वो सभी सांसदों के अनुभव के साथ होनी चाहिए। पर यहाँ मध्य प्रदेश में जहां हमारा विपक्ष, उसमें अच्छे अनुभवी नेता हैं, पर ये लगातार झूठ और भ्रम फैलाने का एक प्रयास करते हैं, कहीं भी सार्थक चर्चा से भागते हैं, किसी भी सत्र में ये चर्चा नहीं चाहते हो, क्योंकि जब चर्चा होगी तो इनकी विफलता, इनकी नाकामी सामने आएगी और उसके परथच्चे उड़ेंगे। देखिए, ये तो स्पष्ट और साफ हो गया कि ये कहना कि हमने बिना चर्चा के ये बिल इंट्रोड्यूस किया है, वो भी झूठ है, क्योंकि दिल्ली में इस हर जो महत्वपूर्ण बिल है जब शुरू होता है तो उसकी जो आप जानते हैं जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, आप जानते हैं कि उस पर डिबेट होता है, और ऐसे ही 2 राज्यों में पारित हुआ है, एक में लागू हुआ है, कहीं भी कोई परेशानी नहीं है, बहुत अच्छे संवेदनशील तरीके से। और आप मुझे ये बताइए, संवेदनशील मुद्दों का राजनीतिक फायदा जो है, संवेदनशील मुद्दों का राजनीतिक फायदा बीजेपी उठा रही है, ये आरोप लगातार कांग्रेस लगा रही है। इस पर जवाब लूंगी, मैं जवाब लूंगी, अगर वाणी जी जवाब लूंगी। नाजिम खान साहब जुड़ गए हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। नाजिम जी क्या कुछ कहेंगे? यूसीसी का विरोध कांग्रेस तो कर ही रही है, आपके यहां से भी विरोध, पर महिलाएं कई सारी समर्थन में हैं। हाँ, मेरी आवाज आप तक आ रही है? हाँ, देखिए, यूसीसी सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज के लिए लेकर आया गया, क्योंकि इनके नेता खुद कहते हैं कि मुस्लिम समाज के अंदर 4 शादियां होती हैं, 40 बच्चे पैदा करते हैं। मुस्लिम समाज के एक जो पूरे भारत के अंदर एक छवि धूमिल करने की कोशिश करने की बात यहाँ पर रखी गई है, जबकि यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड सबको समानता की बात करते हैं, लेकिन ये सिर्फ ये बात कहते हैं, ये सिर्फ ये कहते हैं कि मुसलमानों के अंदर जो है इतनी शादियां होती हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का एक बयान बड़ा वायरल हुआ था, जिन्होंने कहा कि रामचंद्र की एक शादी हुई है तो रहीम भी एक ही शादी करेगा। ये किस तरीके का तर्क तो आप दे रहे हैं कि इसका मतलब यह है कि सिर्फ और सिर्फ मुसलमान पे आप ये यूसीसी आप जो है, एक बात बताइए, महिलाओं के अधिकारों का आप लोग विरोध कर रहे हैं या 4 शादी कैंसिल हो जाएगी इसका विरोध हो रहा है? हाँ, देखिए, महिलाओं का इसमें विरोध करने वाली बात कहां से आ गई? हम मेरे मजहब इस्लाम के अंदर तो जो मुस्लिम बेटियां होती हैं उनको इस्लाम की शहजादियां कहा जाता है, बराबर का हक दिया जाता है। मेरे समाज के अंदर तो मुस्लिम समाज की जो बेटियां होती है उनको आज तालीम भी दी जा रही है। कभी एक जमाना हुआ करता था कि तालीम से हमारी मुस्लिम बेटियां वंचित रह जाती थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है आज हम अपनी बेटियों को तालीम भी दे रहे हैं, बराबर जो बेटे को हक दे रहे हैं वो बेटी को भी दे रहे हैं। लेकिन अगर एक ये नैरेटिव सेट कर देना कि मुस्लिम समाज 4 शादी करता है, उसकी 4 शादी रोकने के लिए हम यूसीसी ला रहे, तो कहीं ना कहीं ये बेईमानी है। आप समानता की बात करते हैं तो इसमें आदिवासियों को भी लेकर आए, क्योंकि आदिवासी भी तो समानता के अंदर आएंगे, लेकिन यहाँ सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज को एक टारगेट करने वाली बातें होती है। मुस्लिम समाज को कब तक ये टारगेट करेंगे और कब तक ये कहेंगे कि हम इनके लिए 4 शादियों के लिए लेकर आ रहे हैं? ये इस तरीके का नहीं है। आप एक ड्राफ्ट तैयार करके पूरा मुस्लिम समाज के जो हमारे विद्वान हैं, धार्मिक गुरु हैं, उनके साथ बैठते हैं और उनसे कहते हैं कि बताइए आपके मुस्लिम समाज के अंदर क्या क्या चीज आ रही है, तो उस चीज को इसमें ड्राफ्ट के माध्यम से ऐड करते, ताकि जो मुस्लिम समाज का एक रोष है वो रोष प्रकट नहीं होता। लेकिन उन्होंने मुस्लिम समाज से ना तो कोई बात करिए ना कुछ ऐसा कोई मुस्लिम समाज को आश्वासन दिया, सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि 4 शादी की। लौटूंगी आपके पास। महंत अनिलानंद हमारे साथ जुड़ गए हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। महंत जी क्या कुछ कहेंगे? यूसीसी को लेकर विरोध लगातार हम देख रहे हैं, कांग्रेस भी यही कह रही है, मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी यही कहना है कि ये सिर्फ यूसीसी जो है मुस्लिमों को टारगेट करने के लिए लाया जा रहा है। देखिए,
ये तो उनका एक गलत मंसूबा है कि मुस्लिमों को टारगेट करने के लिए लाया जा रहा है, क्योंकि जब यूसीसी का बिल पास नहीं हुआ था उसके पहले यूसीसी की दिल्ली की टीम गली गली गांव गांव घर घर आई थी और सारे जिलों में सारे तहसीलों में सबके मंसूबे उन्होंने लिए थे। उस समय इन्होंने कोई विरोध नहीं किया था। हाँ, कुछ लोगों ने वॉकआउट जरूर कर दिया था। मैं उस समय इनको अपनी बात रखना चाहिए थी। अगर जिन बातों पे इनको मंजूरी नहीं थी उन बातों को वहां कट ऑफ करना चाहिए था, लेकिन उस समय ये चुपचाप रहे। लेकिन बाद में हंगामा करने के लिए कि देश का माहौल खराब करने के लिए और जो है विपक्ष को मजबूत करने के लिए ये लोग इस प्रकार का हंगामा तैयार कर रहे हैं। क्योंकि जब बिल की पूरी प्रतियां जो है घर घर और गांव गांव तक आई थी उस समय क्यों विरोध नहीं किया इन लोगों ने? उस समय विरोध करना चाहिए। और मैं ये पूछता हूं कि यूसीसी के में समान नागरिक संहिता में आखिर खराब क्या है? सब कुछ तो अच्छा है, एक समान आपको अधिकार मिल रहे हैं। क्या आप ये जो विरोध कर रहे हैं ये नहीं चाहते कि भारत के सभी नागरिक जो है सभी जाति और सभी पंथों के लोग एक समान अधिकारों में रहे? इनको अपने अधिकार, इनको तो वो अधिकार चाहिए जो पाकिस्तान में अधिकार मिलता है, भाई वो अधिकार भारत में तो नहीं मिलेगा। इसलिए बार बार इनके ये बौखलाए जा रहे हैं। और कांग्रेस जो है, क्योंकि कांग्रेस को इनके वोट चाहिए, हम किसी पार्टी के नहीं है, लेकिन हमें बोलना इसलिए मजबूरी हो जाता है कि जब जनता जनार्दन का सवाल आता है, पूरी समाज का सवाल आता है, तो हमें बोलने की आवश्यकता पड़ती है। तो कांग्रेस इसलिए सपोर्ट कर रही है कि कांग्रेस की इनको वोट चाहिए, इसलिए कांग्रेस बार बार इनके समर्थन में जो है उतर के विरोध कर रही है। आखिर उस बिल में है क्या? कोई खराब चीज हो तो आप बताइए। ठीक। महन जी, लौटूंगी आपके पास। हिमानी जी जुड़ी हुई हैं। हिमानी जी, कुछ बदलाव के लिए कुछ सुझाव आप लोग सरकार को नहीं देंगे क्या, कि हमेशा बस वॉकआउट का रास्ता ही अपनाएंगे, या हंगामे का ही, या आवाज तेज करने का ही? नहीं, बिल्कुल आवाज तेज करने की चर्चा की बात की, और सबसे पहली शुरुआती झूठ से की वाणी जी ने कि आज सुबह की शुरुआत मोदी जी की मुस्कुराहट के साथ नहीं, हमारे बच्चों के जंतर मंतर पे बहते हुए खून के साथ हुई थी। और जहां पर लोग चर्चा के लिए बुला रहे थे, जैसा मोदी जी की बात का इन्होंने उल्लेख किया कि चर्चा करना चाहते हैं, वो चर्चा के लिए ही बुलाना चाहते थे और बड़े शांतिपूर्ण ढंग से अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिनके ऊपर लाठियां बरसाई गई, खून बहाया गया। हमारे बच्चों का खून है वो। उस 22 लाख बच्चे जो प्रभावित थे, उससे ज्यादा बच्चे अब प्रभावित होने लगे हैं। और रही बात अनिलानंद जी की, तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि आप कह रहे हैं, वैसे तो धर्म गुरुओं का काम होता है कि अपने धर्म की चिंता करें, अपने धर्म की जो भी रीतियां हैं, नियम हैं, कायदे हैं, और अपने धर्म के बेहतरी के लिए जो काम कर सकते हैं। लेकिन जब इंटरेस्ट आपका दूसरे धर्म के उसमें ज्यादा हो जाता है, तब ये आप बयान बिल्कुल दे सकते हैं, कह सकते हैं कि हम किसी सियासी दल से ताल्लुक नहीं रखते। वो दिखता भी है और सबको सामने भी आता है। भारत के संविधान में सभी को अपने अपने धर्मों को मानने की इजाजत दी गई है और छूट दी गई है। अगर इस तरह से कोई मैं अनिलानंद जी, आप बीच में बोलेंगे आप राजनीतिक दल के पक्षधर बनकर आए, तो आप मुझसे उम्मीद मत कीजिएगा कि मैं आपको पूरी तरह से बोलने दूंगी या मैं आपकी बात को काटे बिना आपको अपनी बात रखने दूंगी। इस तरह से बीच में बात काट लेना, इससे ही पता चल रहा है कि आप संत स्वभाव के व्यक्ति किस तरह से माने जाएंगे। आप किस तरह का स्वभाव रखते हैं कि आपने इतना धैर्य नहीं है। देखिए, समय बहुत कम है, और अगर आप दोनों अपनी इस तरह से बात रखेंगे तो बात किसी की भी समझ में नहीं आएगी। वाणी जी, आपके पास आना चाहूंगी। मैंने पहले भी सवाल किया था कि संवेदनशील मुद्दों का राजनीतिक फायदा जो है आप लोग उठा रहे हैं, आखिर इस पर आपका क्या रिएक्शन है? आरोप लगातार लग रहे हैं। आप जो जिस पदवी के साथ आप बैठे उसके साथ आप न्याय कर पा रहे हैं। ठीक, वाणी जी, संवेदनशील मुद्दों का फायदा आप उठा रहे हैं, अब कहीं ना कहीं धार्मिक स्वतंत्रता का हनन यहां पर कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्या पर्याप्त चर्चाएं हुई हैं सभी समुदायों से, सभी धर्मों के लोगों से, या सिर्फ जो कुछ महिलाओं के आधार पर आपने सोचा कि यह बिल पेश कर दिया जाए, लाया जाए, और अगर बाहर कुछ भी दिक्कत होती है, विरोध होता है, तो वो होता रहे, उससे कोई सरोकार नहीं है? मुझे लगता है कि 9 लाख से अधिक सुझाव आए हैं। बहुत सारे सुझाव ऐसे अल्पसंख्यक महिलाओं के, पुरुषों के, उनके परिवारों के आए हैं। और ये एक देश में जब हम संविधान के आधार पर हम देश चलाते हैं, यहाँ पर लोगों को उनके मुझे लगता है फंडामेंटल राइट्स देते हैं, तो एक विधान, एक निशान और एक प्रधान की हम बात करते हैं, तो आप बताइए कि हम अलग अलग विधान कैसे चला सकते हैं एक देश में? हम शाह बानो का इतिहास जानते हैं, जिसके प्रधान को तो निष्पक्ष हो जाने दीजिए। मैंने आपसे बात में बीच में नहीं बोला है, थोड़ा सा संयम रखिए। ठीक। आप क्या है, आप
धार्मिक आगे बोलिए, आगे बोलिए। कम से कम राजनीतिक माहौल मत बिगाड़िए। उसके बाद भी आपको मुझ पे ही बात करनी होगी, मुझे मालूम है आपके पास टॉपिक नहीं है। मैंने ठीक बोल दिया, आप अपना बोलिए ना। आप क्या मुझ पे डिबेट करने आई हैं? संयम रखिए, मुझ पे संयम डिबेट करने? मत। अरे मेरे You're always out of control. ठीक ठीक You're ठीक। always out वाणी जी of अपनी बात control. रखिए, वाणी जी अपनी बात रखिए। आप जो बात जिस कीजिए बात। राजनीतिक दल कीजिए। का सहारा तुष्टीकरण की राजनीति हो, जिन्होंने हमेशा लोगों को वोट बैंक की राजनीति के तहत नापा है, उन्होंने ही इतिहास लिखा है शाहबानो का। उन्होंने ही पूरे देश में बांटने और धर्म के आधार पर राजनीति करने का ठहराया है। आप मुझे ये बताइए, गोवा जैसे राज्य में जहां ये लागू है, वहां तो 85% आबादी क्रिश्चियन है, पर उनको कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। अगर हम राम, रहीम, रविंदर और जॉन की बात कर रहे हैं तो हम सबको साथ में लेने की बात कर रहे हैं। कल अगर पारसी अलग खड़े हो जाएं, सिख अलग खड़े हो जाएं, जो कि कांग्रेस ने भरपूर प्रयास किया था, सिख दंगे आप जानते हैं, आप कश्मीर में जानते हैं कितनी बदहाली हुई थी अल्पसंख्यक बहनों की। आज अगर हम उन्हें उनके मौलिक अधिकार देना चाहते हैं, जो उनकी डाइवोर्स, इनहेरिटेंस, मुझे लगता है एडॉप्शन और कितने अलग ये सारे मुद्दों से जुड़े हुए हैं, ये सब सिविल राइट्स हैं। इसीलिए एक सिविल कोड होना चाहिए देश में। ठीक, वाणी जी, हिमानी जी अपनी बात रखिए। बिल्कुल, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ। कुछ चीजें जो वाणी जी ने बताई, उनमें से कुछ चीजें बहुत स्वागत के योग्य हैं और उनसे किसी को भी कोई आपत्ति नहीं है। जैसे कि ये लिव इन रिलेशनशिप को लेकर है, बच्चों के अधिकारों को लेकर है, वो सब चीजें हैं। लेकिन जो संविधान में कुछ अधिकार हर धर्म को, हम लोगों के भी कुछ हिंदुओं के अधिकार हैं, जिनसे अगर कल आप एक संविधान के नाम पर पाकिस्तान के या दूसरे देशों में रहने वाले हिंदुओं के अधिकार छीनेंगे तो क्या यहाँ पर विरोध स्टार्ट नहीं होगा उस बात का? हमें भी हमारा धर्म मानने की हर पूरी दुनिया में पूरी आजादी दी जाती है। अभी मैंने कुछ देर पहले वही आपसे सवाल किया था कि जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है उसमें कुछ चीजें आपको अच्छी लगी होंगी, कुछ बुरी लगी होंगी, किसी का आप स्वागत कर रहे हैं, किसी का विरोध कर रहे हैं, तो ये भी तो हो सकता है ना कि आप अपने सुझाव दे सकते हैं। आप सुझाव देते नहीं है, लड़ना शुरू कर देते हैं। रितु जी नहीं, बात यही आ रही है, मैंने उदाहरण से पेश किया। इनको ना सुझाव चाहिए, आप ये बताइए, करोड़ों की जनसंख्या में 9 लाख को इन्होंने आधार बनाकर, जो इनके पक्ष के थे, उनको कह दिया आप बताइए कि लाडली बहना में हम कितनी करोड़ महिलाओं को लेते हैं, उज्ज्वला में जितनी महिलाएं, उससे कम महिलाओं पे ये लोग बोल रहे हैं कि हमने पूरे सबसे सलाह ले ली और इसको अप्रूव करा लिया, क्योंकि इनको किसी की सलाह ना माननी है ना लेनी है, अपनी मनमर्जी करनी है, सांप्रदायिकता फैलानी है, सियासी रंग देना है। ये जो यूसीसी का विरोध हो रहा है, यहाँ भी खान साहब भी जिक्र कर रहे थे कि हमारे यहाँ जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारे धर्म में होता है, उसके खिलाफ जाकर के सारी चीजें हो रही हैं। ये यूसीसी लाया ही इसलिए जा रहा है कि हमारी कौम को टारगेट किया जाए। तो क्या ऐसा भी है कि कांग्रेस किसी भी तरह से मुस्लिमों के दबाव में है, इसलिए शायद ये बयानबाजी कर रही है? रामेश्वर वर्मा ये कह रहे हैं। देखिए, कांग्रेस ना कभी अंग्रेजों के समय से ना आज तक कभी किसी के दबाव में रही है, ना किसी के दबाव में काम करते हैं हम लोग। हमें जो चीज गलत लगती है, अभी आप किसी भी मुद्दे पर देख लीजिए, कांग्रेस का अपना स्टैंड रहा है। किसी ने कुछ भी कहा हो, हम हमेशा सेकुलर कंट्री, जो भी संविधान के नियम है वो कांग्रेस पार्टी के नियम है और हमेशा उन नियमों को लेकर आगे चलते हैं कि सभी के लिए ये देश सभी के लिए है, देश के नियम कायदे कानून सभी के लिए हैं, सबको अपने अपने धर्म, अपनी संस्कृति का रक्षण करने का अधिकार है और उसे मानने का अधिकार है, और संविधान की मूल भावना भी समय की कमी। नाजिम साहब कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, देखिए, अभी एक बात आई गई थी यहाँ पे, ये कहा गया था कि मुस्लिम समाज जो यूसीसी का विरोध कर रहा है, और जबकि देखिए हम लोगों ने जब 3 तलाक का कानून बना था उसका हमने खैर मकदम करा था संविधान के आधार पर। लेकिन अगर मेरे कुरान का जिक्र करा जाए तो मेरे कुरान के अंदर 3 तलाक का कहीं भी कोई मामला नहीं है, लेकिन भारत के संविधान से ये कानून बना, हम लोगों ने स्वीकार करा। और रही बात ये कि यहाँ पर 9 लाख की बात करी गई है, इनको सार्वजनिक करना चाहिए था कि कितने मुसलमानों को इन्होंने यहाँ पर ड्राफ्ट के अंदर शामिल करा, लेकिन इन्होंने एक आंकड़ा दे दिया 9 लाख। 9 लाख में कोई मुस्लिम इस तरीके का वक्त नहीं रख सकता जहां मुस्लिम समाज को टारगेट करने वाली बात होती है। और रही बात ये कि इन्होंने पूछना चाहता हूँ, ये देश धर्म से चलेगा या संविधान से? खान साहब मुझे ये देश तो ये देश संविधान से ही चलेगा, ये देश संविधान से चलेगा।
नहीं, आप तो नहीं संविधान मैं बता रहा हूँ, संविधान अरे निश्चित है। ये देश संविधान से ही चलेगा इंशाल्लाह। संविधान से चलेगा। ये देश संविधान से चलेगा। ठीक, समय की कमी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए इस खास चर्चा में। सवाल वही है कि यूसीसी का विरोध संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए या फिर सिर्फ राजनीति हो रही है और राजनीतिक विरोध ही हमें देखने को मिल रहा है। फिलहाल बिल पेश हो चुका है, आने वाले समय में कितने बदलाव होते हैं देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल इतना ही।